अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स की तलाश में हैं, तो जानिए एंजल वन के ओशो कृष्ण के इन पसंदीदा पिक्स के बारे में, जिनमें शॉर्ट टर्म में आपकी जोरदार कमाई हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। कारोबारी दिनों के लिहाज से छोटा होने के बावजूद 13 अप्रैल को खत्म हुआ हफ्ता साप्ताहिक आधार पर 1.30% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। इसके साथ ही निफ्टी मार्च महीने के 17,800 के स्विंग हाई से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा था। ये बाजार के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। निफ्टी इस कैलेंडर ईयर में पहली बार अपने सभी अहम स्विंग हाई के ऊपर जाता दिखा है। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पर नजर डालें तो आरएसआई से हमें नई खरीद के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ये नियर टर्म में बाजार में तेजी कायम रहने का संकेत है। लगातार 9 दिनों की तेजी के साथ अब निफ्टी के लिए 17,700 से 17,600 पर सपोर्ट दिख रहा है। वहीं 17,500 के पास 200 SMA पर इसके लिए बड़ा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 18,000 पर पहला रेजिस्टेंस है और उसके बाद 18,137 पर अगला रेजिस्टेंस है। बाजार की हालिया तेजी काफी तेज रही है। ऐसे में अब मुनाफा वसूली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ट्रेडर्स को सतर्क रहकर कारोबार करने की सलाह होगी और किसी करेक्शन में अच्छे शेयरों में खरीद के मौके तलाशें। चलिए अब जानते हैं एंजल वन के ओशो कृष्ण की पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है वेल्सपन कॉर्पोरेशन। वेल्सपन कॉर्पोरेशन में ओशो कृष्ण की 207 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 230 से 234 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6.5% रिटर्न मिल सकता है। वेल्सपन कॉर्प ने पिछले 2 कारोबारी हफ्तों में अच्छी तेजी दिखाई है। डेली चार्ट पर इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, जो काउंटर में तेजी कायम रहने का संकेत है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो इस स्टॉक में डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो तेजी की संभावना को और बढ़ा रहा है। दूसरे स्टॉक के तौर पर ओशो कृष्ण ने चुना है केईसी इंटरनेशनल को। केईसी इंटरनेशनल में 462 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 505 से 510 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 5% रिटर्न मिल सकता है। पिछले हफ्ते इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। डेली चार्ट पर यह स्टॉक अपने अहम EMAs के ऊपर पहुंच गया है। स्टॉक में हाल में खरीदारी आती दिखी है। डेली टाइम फ्रेम पर यह स्टॉक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया है। ये स्टॉक में अभी और तेजी आने के संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। 17 अप्रैल को सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट नीचे गिरा। आइए जानते हैं शेयर बाजार में आई इस गिरावट की वजह। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत 17 अप्रैल को बड़ी कमजोरी के साथ हुई। सेंसेक्स 690 पॉइंट यानी करीब 1.12% नीचे 59,749 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। पिछले 5 हफ्तों में ये सेंसेक्स की सबसे बड़ी गिरावट है। शेयर बाजार में आई इस जबरदस्त गिरावट की सबसे अहम वजह आईटी स्टॉक्स का खराब प्रदर्शन है। आईटी शेयरों को देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट इन्फोसिस के शेयरों में आई है। कमजोर नतीजों के कारण इन्फोसिस के शेयर 11% से ज्यादा टूट चुके हैं। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 1.2% से ज्यादा गिर चुके हैं, जहां सेंसेक्स 17 अप्रैल को 59,910.75 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 17,706.85 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए अब जानते हैं कि शेयर बाजार में आई इस जबरदस्त गिरावट की क्या वजह रही। आईटी शेयरों में बिकवाली। 17 अप्रैल को आईटी शेयरों में जबरदस्त बिकवाली आई। इन्फोसिस और टीसीएस के शेयरों में भारी गिरावट से निफ्टी आईटी इंडेक्स 6% से ज्यादा टूट गया। इन्फोसिस के शेयर 11% से ज्यादा गिर गए। इंट्राडे में इसके शेयरों में 15% का लोअर सर्किट भी लगा। पिछले 3 सालों में इन्फोसिस की ये सबसे बड़ी गिरावट है। इन्फोसिस के शेयरों में निवेशकों के 70,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। कई ब्रोकरेज फर्म्स ने इन्फोसिस को डाउनग्रेड कर दिया है। साथ ही ब्रोकरेज फर्म्स ने ये भी कहा है कि अमेरिकी बैंकों के डूबने के कारण डिमांड कम हुई है और क्लाइंट पर खर्च बढ़ने के कारण इन्फोसिस की ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 4 से 5% रहेगी। विप्रो और टीसीएस के शेयरों में भी 3% की गिरावट आई है। वहीं एलटीआई माइंट्री के शेयर 8% टूटे हैं। प्रेसिस्टेंट सिस्टम्स, एलएनटी टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और एचसीएल टेक के शेयरों में 6% तक गिरावट आई है। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने का डर। इस साल मार्च में अमेरिका की रिटेल सेल में महीने दर महीने आधार पर 1% की गिरावट हुई है, जो अनुमान से काफी ज्यादा है। इसमें 0.5% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन गिरावट लगभग दोगुनी रही। इन आंकड़ों से साफ है कि
लोगों ने खरीदारी रोक दी है। वैसे कोर रिटेल सेल्स में उम्मीद से कम गिरावट रही, इसमें ऑटो और गैस शामिल नहीं है। कमजोर रिटेल सेल्स और इन्फ्लेशन घटने के बावजूद इस बात की आशंका है कि फेड रिजर्व एक बार फिर पॉलिसी रेट बढ़ा सकता है। अनुमान है कि फेड रिजर्व मई में ब्याज दर 25 बीपीएस बढ़ा सकता है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से घबराया बाजार। देश में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। 17 अप्रैल को देश भर से कोरोना वायरस संक्रमण के 9,111 नए मामले सामने आए हैं। देश में अभी एक्टिव केसों की संख्या 60,313 है, जबकि अभी तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,141 पहुंच गई है। स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के शेयरों में 17 अप्रैल को तेज बिकवाली दिख रही है। मार्च 2023 तिमाही की कमजोर नतीजे के चलते इसके शेयर करीब 11% टूट गए। इसके शेयर अभी बीएसई पर 10.88% की गिरावट के साथ 1237.50 रुपए पर ट्रेड हो रहे हैं। इंट्राडे में तो ये 1219 रुपए तक फिसल गया था। ब्रोकरेज भी इसके नतीजे को लेकर निराशा जता चुके हैं। ज्यादातर ब्रोकरेज ने इसकी रेटिंग और टारगेट प्राइस में कटौती कर दी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस को मार्च 2023 तिमाही में 6,128 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हासिल हुआ, जो सालाना आधार पर 7.8% ज्यादा रहा। वहीं समान अवधि में इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 16% उछलकर 37,441 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। चलिए अब जानते हैं ब्रोकरेज की इन्फोसिस के शेयरों पर क्या राय है। नोमुरा ने इन्फोसिस की रेटिंग को खरीदारी से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और टारगेट प्राइस भी 1,660 रुपए से घटाकर 1,290 रुपए प्रति शेयर कर दी है। नोमुरा का मानना है कि डील के हिसाब से कंपनी का आउटलुक फिलहाल कमजोर दिख रहा है। ब्रोकरेज ने फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 के ईपीएस अनुमान में 8 से 9% की कटौती की है। वहीं ब्रोकरेज फर्म एमके ने इन्फोसिस की खरीदारी रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन इसका टारगेट प्राइस 1,700 रुपए से घटाकर 1,620 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज ने मार्च तिमाही के कमजोर नतीजे के चलते फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 के लिए अपने ईपीएस अनुमानों में 4.4% से 6.3% की कटौती की है। बावजूद इसके ब्रोकरेज का मानना है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस में ग्रोथ के मौकों को भुनाने के लिए इन्फोसिस बेहतर स्थिति में है। वहीं एम्बिट ने इन्फोसिस को सेल रेटिंग दी है और इसके टारगेट प्राइस को 1,505 रुपए से घटाकर 1,340 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। मार्च 2023 तिमाही में कंपनी की ग्रोथ मार्जिन और गाइडेंस ब्रोकरेज के अनुमान से कम रही। ब्रोकरेज का मानना है कि कांस्टेंट करेंसी टर्म में इसका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में 7.1% और फाइनेंशियल ईयर 25 में 7.7% की दर से बढ़ सकता है। ब्रोकरेज ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के ईपीएस में 5% की कटौती की है। वहीं बात करें अगर DAM कैपिटल की, तो ब्रोकरेज ने इन्फोसिस की रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दी है और टारगेट प्राइस 1,594 रुपए से घटाकर 1,390 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। वहीं ब्रोकरेज ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के ईपीएस के अनुमान में 4.7% और फाइनेंशियल ईयर 2025 के ईपीएस में 6% की कटौती कर दी है। ब्रोकरिंग फर्म को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 में कंपनी का रेवेन्यू 7.9% की CAGR से बढ़ेगा और मार्जिन भी 0.70% बढ़ सकता है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने इन्फोसिस की खरीदारी रेटिंग को बनाए रखा है, हालांकि टारगेट प्राइस घटाकर 1,520 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में एबिट मार्जिन के 21.1% पर रहने की उम्मीद लगाई है, जो सालाना आधार पर लगभग फ्लैट है। मोतीलाल ओसवाल ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 9.3% की प्रॉफिट ग्रोथ का अनुमान लगाया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ईपीएस अनुमान में 4 से 5% की कटौती की है। अब बात करते हैं जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन ने इन्फोसिस को डाउनग्रेड कर अंडरवेट रेटिंग दी है और इसके टारगेट प्राइस को 1,500 से घटाकर 1,200 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकिंग हाउस को लगता है कि मैनेजमेंट के निराशाजनक कमेंट ने और नेगेटिव रुझान तैयार किया। इसके चलते ब्रोकरेज ने फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के रेवेन्यू अनुमान में 4 से 5% और मार्जिन में 0.40% की कटौती की है। वहीं CLSA ने कमजोर मार्च 2023 तिमाही और फाइनेंशियल ईयर 2024 के बुरे आउटलुक के चलते इन्फोसिस की रेटिंग खरीदारी से घटाकर आउट परफॉर्म
और टारगेट प्राइस को 1800 रुपए से घटाकर 1550 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज ने सबसे ज्यादा चिंता कमजोर मार्जिन आउटलुक को लेकर जताई है, वहीं मैनेजमेंट ने भी खास उत्साह नहीं दिखाया है। वहीं एक और ब्रोकरेज फर्म सिटी ने इन्फोसिस के शेयरों को डाउनग्रेड कर न्यूट्रल रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 1675 रुपए से घटाकर 1400 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। सिटी को उम्मीद है कि कमजोर मार्च तिमाही और अनिश्चित मैक्रो स्थितियों से इसके कारोबार पर असर पड़ेगा। ऐसे में ब्रोकरेज ने फाइनेंशियल ईयर 2024 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के ईपीएस अनुमान को 4 से 5% कम कर दिया है। वहीं यूबीएस ने इन्फोसिस को न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस को घटाकर 1570 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। यूबीएस का मानना है कि कांस्टेंट करेंसी टर्म में इन्फोसिस की तिमाही आधार पर 3.2% की रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीदों से काफी कम रही। हालांकि रेवेन्यू और यूटिलाइजेशन में गिरावट को देखते हुए तिमाही आधार पर ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट को लेकर ब्रोकरेज चिंतित नहीं है। वहीं एक और ब्रोकरेज फर्म बोफा सिक्योरिटीज ने इन्फोसिस को न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस को घटाकर 1390 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के ईपीएस अनुमानों में 2% और 3% कटौती कर दी है। वहीं मॉर्गन स्टैनले ने इन्फोसिस को ओवरवेट रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1625 रुपए से घटाकर 1475 रुपए कर दिया है। रिपोर्ट में मार्च 2023 तिमाही के कमजोर नतीजे और कमजोर ऑर्डर बुक को लेकर चिंता जताई गई है। ब्रोकरेज ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के मार्जिन आउटलुक के लोअर बैंड को कम किए जाने को लेकर चिंता जताई है और अनुमान लगाया है कि इसके शेयर 9 से 10% फिसल सकते हैं। हालांकि ब्रोकरेज की रिपोर्ट के मुताबिक जून से अप्रैल 2023 में तिमाही आधार पर टीसीएस के मुकाबले इन्फोसिस की ग्रोथ अच्छी दिख सकती है। वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इसे बाय रेटिंग तो दी है, लेकिन टारगेट प्राइस 1700 रुपए से घटाकर 1470 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज ने फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 में रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन के अनुमान में कटौती की है। रिपोर्ट के मुताबिक कई कामों में आक्रामक कटौती के कारण तिमाही आधार पर इन्फोसिस का रेवेन्यू कम हुआ है। मैक्रो दबाव और अनिश्चितता के चलते, तकनीकी खर्च में सुस्ती और प्रोजेक्ट रद्द होने के चलते इसके रेवेन्यू को झटका लगा। ब्रोकरेज का अनुमान है कि जून 2023 तिमाही में कंपनी का कारोबार सुस्त रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के दूसरी छमाही में बड़ी डील्स के दम पर शानदार ग्रोथ हो सकती है। ब्रोकरेज ने फाइनेंशियल ईयर 2024 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के ईपीएस अनुमान में 6 से 7% की कटौती कर दी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। वहीं स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स की तलाश में हैं, तो जानिए एंजल वन के ओशो कृष्ण के इन पसंदीदा पिक्स के बारे में, जिनमें शॉर्ट टर्म में आपकी जोरदार कमाई हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी के लिए 17,700 से 17,600 पर सपोर्ट दिख रहा है, वहीं 17,500 के पास 200 SMA पर इसके लिए बड़ा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 18,000 पर पहला रेजिस्टेंस है और उसके बाद 18,137 पर अगला रेजिस्टेंस है। बाजार की हालिया तेजी काफी तेज रही है, ऐसे में अब मुनाफा वसूली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ट्रेडर्स को सतर्क रहकर कारोबार करने की सलाह होगी और किसी करेक्शन में अच्छे शेयरों में खरीद के मौके तलाशें। चलिए अब जानते हैं एंजल वन के ओशो कृष्ण की पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है वेल्सपन कॉर्पोरेशन। वेल्सपन कॉर्पोरेशन में ओशो कृष्ण की 207 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 230 से 234 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6.5% रिटर्न मिल सकता है। वेल्सपन कॉर्प ने पिछले 2 कारोबारी हफ्तों में अच्छी तेजी दिखाई है। डेली चार्ट पर इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, जो काउंटर में तेजी कायम रहने का संकेत है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो इस स्टॉक में डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो तेजी की संभावना को और बढ़ा रहा है। दूसरे स्टॉक के तौर पर ओशो कृष्ण ने चुना है केईसी इंटरनेशनल को। केईसी इंटरनेशनल में 462 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 505 से 510 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 5% रिटर्न मिल सकता है। पिछले हफ्ते इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। डेली चार्ट पर यह स्टॉक अपने अहम EMAs के ऊपर पहुंच गया है। स्टॉक में हाल में खरीदारी आती दिखी है। डेली टाइम फ्रेम पर यह स्टॉक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया है। ये स्टॉक में अभी और तेजी आने के संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।
और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं।